गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जल जीवन मिशन के विषय में अध्ययन करेंगे और कुछ उपयोगी तथ्यों को सिस्टमैटिक वे में मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन की महत्ता इस बात से है या इस बात से समझी गई क्योंकि मनुष्य का जो लगभग 60% शरीर होता है, उसमें जो मनुष्य के शरीर में 60% वाटर होता है फ्रेंड्स। और इसकी उपयोगिता जो है मनुष्य के शरीर से संबंधित विभिन्न कार्यों में होती है, जैसे पाचन हो गया और शरीर का शुद्धिकरण हो गया और अन्य जो रासायनिक क्रियाएं शरीर में घटित होती है उसमें जल की काफ़ी महत्ता होती है और आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिना जल के जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसमें जोड़ा गया है जल जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी में फ्रेंड्स 71% जल है और 73 जो हमारे स्वतंत्रता दिवस था 73 में 73वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसमें जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। तो इसको हमको जल जीवन मिशन को हम JJM करके भी कर सकते हैं, जजीम करके भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। जजीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम तथ्यों को याद करेंगे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन तो ISN-PCS है और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं आज? जल जीवन मिशन के विषय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो शरीर बना रहता है उसमें 60% लगभग जल होता है, यानी हमें पास होने के लिए फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होती है? 60। तो इस तरीके से हम याद करेंगे 60% जल हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर का जो 60% जल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल की काफ़ी महत्व है। जो शरीर में घटित होती है विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, पाचन हो गया, श्वसन हो गया और अन्य जो भी क्रियाएं होती है शरीर में उसमें, और शरीर का शुद्धिकरण हो गया, उसके टॉक्सिक जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना हो गया और उसके ताप को नियंत्रण करना हो गया और उसको पोषण प्राप्त करना हो गया, एक ताजगी प्राप्त करना उपलब्ध कराना है, इसके लिए सभी में जल की आवश्यकता है। इसलिए जल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी की उपयोगिता और इसके महत्व को समझते हुए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने क्या देखा? 60% हमारा जल है, तो इसमें आप 11 प्लस कर दीजिए। जितना शरीर में जल है उसमें 11। ठीक है, तो हमारा 71। तो पृथ्वी में जो जल है वो 78% है और इसमें से 71% जल है जो अर्थ का सरफेस है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से 29 इसमें से फ्रेंड्स जो 71% पृथ्वी में पानी है उसमें से उसका जो 79 जो पृथ्वी के सरफेस में जो पानी है उसका 97% कहाँ है फ्रेंड्स? वह ओशियन में, समुद्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार केवल 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। तो पृथ्वी में उपलब्ध वाटर है, उसका जल है उसका 3% पीने योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत की जनसंख्या फ्रेंड्स की जनसंख्या 2050 तक ये अनुमान लगाया गया है कि 150 करोड़ हो जाएगी। तो जल की आवश्यकता अत्यधिक पड़ने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वर्तमान में जो अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जो भारत में जल की मांग है भारत में दोगुनी हो जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, 2030 तक। 19 में योजना चली, 2019 में चलाएगी, तो 11 साल बाद का अनुमान लगा लिया गया कि 2030 में दोगुनी होने वाली है। इस दो को आप ले लेंगे दोगुनी के लिए, दोगुनी होने वाली है 30 में। ठीक है फ्रेंड्स, 11 साल पश्चात का अनुमान लगा लिया गया था, इसलिए 2019 में ही 15 अगस्त को ये योजना प्रारंभ कर दी गई 73वें स्वतंत्रता दिवस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 3 से भी हम ड्राइव कर लेंगे कि 0 इसमें लगा के 73वें स्वतंत्रता दिवस में योजना बनाई गई जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। ठीक है, ये इस तरीके से याद करेंगे, JJM, जल जीवन मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, JI कर लीजिए इसे, JJIM मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, और 73वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की गई, 73 स्वतंत्रता दिवस था 2019 को, तो इसका ये 3 लेकर के हम ये 2030 ड्राइव कर लेंगे कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि दोगुनी कब होने वाली थी। इस 2000 से दोगुनी होने वाली थी, होने का अनुमान था कि जल की मांग भारत में कब तक, 2030 तक। इस तरीके से ड्राइव करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो लगभग इसे 16 मान सकते हैं, 16%। वैसे ये है जो रियल आंकड़ा ये है, लेकिन लगभग 16% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने 3 जोड़ा, जो 3% शुद्ध पीने योग्य पानी है पृथ्वी में, वो जोड़ दिया था। 2019 में हमारी जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ, 19 निकल गया तो 19, 2000 तो चल ही रहा है, इसलिए ये 19 करके ये 19 से प्रारंभ हुई है, भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, लगभग 16.7% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है, तो इस लगभग 16 मानिए, 16 का रूट निकाले तो 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 से क्या ड्राइव, इससे क्या ड्राइव हो जाएगा रूट निकाल के कि 4% केवल जो विश्व के जल का संसाधन है वो भारत के पास है। भारत का कितने जल संसाधन का कितना प्रतिशत है विश्व के, 4% जल संसाधन। जो विश्व का कुल जल संसाधन है उसका 4% ही भारत के पास है। ठीक है ना, कैसे हम ड्राइव करेंगे, ये 16 जितनी जनसंख्या उसका वर्गमूल निकाल देंगे, लगभग वाले में तो फुल है, 0.7 भी है, तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो इतना जल % हमारे पास संसाधन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मिशन का जो है, जो जल जीवन मिशन है फ्रेंड्स, इसमें ग्रामीण परिवारों को ज़्यादा लक्षित किया गया है, ग्रामीण परिवारों को लक्षित किया गया है कि 2024 तक हर घर नल जल, HGNL, इस तरीके से हम याद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका क्या स्लोगन है। ठीक है फ्रेंड्स, हर HGNL, HGNJ, हर घर नल जल। ठीक है फ्रेंड्स, का लक्ष्य रखा गया है, इसमें 2005 वर्ष के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए रखा गया 24 तक, तो 5 वर्ष के लिए रखा गया, इससे यहाँ तक 5, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा काम हमारे, ये 55 हो जाएंगे, 55 माने 55, यानी कि 55 लीटर। और कब से कब तक के लिए है, 19 से 24 तक, 24 तक के लिए ये योजना बनाई गई है कि 24 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को, ठीक है फ्रेंड, 55 लीटर जल उपलब्ध कराया जा सके।
व्यक्ति को 55 लीटर है फ्रेंड्स। और इस जल का महत्व मैंने आपको बता दी कि जल शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न पाचन के लिए, शरीर से जो विषाक्त चीज़ें उन्हें बाहर निकालने के, जल शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और विभिन्न क्रियाओं के लिए, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए जल काफ़ी आवश्यक है। और जल के बिना जीवन की कामना नहीं की जा सकती, यह करना असंभव है। और 60% लगभग मनुष्य के शरीर में जल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी महत्व को समझते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया 2019 में। 73वें वर्षगांठ में सफलता की। तो 5 वर्ष के लिए किया गया, तो 24, तो इसकी 24 तक के लिए, ठीक है, 19 से 24 तक के लिए। तो इसका लक्ष्य क्या है? 55। तो ये 55 कैसे ड्राइव करेंगे हम? 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध कराना था। तो 5 के लिए है, तो 5 को डबल 5 कर दीजिए, 5 वर्ष के लिए, तो 55 बन जाएगा ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ड्राइव करके 55 लीटर प्रति व्यक्ति हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं जल के जंगल जो है, वर्षा या बादलों को आकर्षित करने में काफ़ी काम करते हैं और वर्षा जल को संरक्षित करने में काफ़ी योगदान देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे कि वनों का क्या प्रतिशत भारत में है, ये भी आज हम देखेंगे, तो परीक्षा उपयोगी भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिया में जो वनों का प्रतिशत बताने वाली रिपोर्ट है वो क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसने क्या बताया? 2019 में अपनी रिपोर्ट दी है और बताया है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है इंडिया का, उसका 24.56% क्या है? वन है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो, इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे, हमारी जो जल जीवन मिशन था कब तक के लिए? 19 से 24 तक, तो उसका 24 ले लेंगे हम। वनों का क्षेत्र निकालना, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई जल जीवन मिशन है कहाँ तक है? 19 से 24 तक, 5 वर्षों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरफ हमसे इससे जल जीवन मिशन कब तक के लिए है ये याद आ जाएगा, दूसरा वनों का परसेंटेज, और वनों का परसेंटेज याद है तो उससे हम यह भी निकाल लेंगे कि वनों का परसेंटेज जो है वहीं तक के लिए जल जीवन मिशन है 5 वर्ष के लिए। तो 24 पॉइंट, इसके बाद 456 ही है, 0.456, यानी कि 24.56% वन है, जो इतना मिलियन हेक्टेयर है। ये तो 73 वर्षों में उसकी बात की गई थी। और वनों का काफ़ी योगदान रहता है जल को संरक्षित करने में और वर्षा को आकर्षित करने में। तो इसका 0.780, 60 जल में होता है तो 20 प्लस कर लेंगे, 60 शरीर में होता है 20 प्लस करेंगे तो 80, इतने मिलियन हेक्टेयर, ठीक है फ्रेंड्स, इतने मिलियन हेक्टेयर पर हमारा वन है। और ये देखेंगे फ्रेंड्स हम कि सर्वाधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, CHH से आ जाएगा छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, इधर भी हम मध्य प्रदेश, फिर राष्ट्र महाराष्ट्र, बीच में ACO, C से छत्तीसगढ़ पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है, ACO बीच में, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और O से उड़ीसा। और 1% में वृद्धि वाले हैं कर्नाटक, आंध्र और केरल, कर्नाटक, आंध्र, केरल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के वीडियो जो सिस्टमेटिक वीडियो मेरे द्वारा आपको बार बार प्रेजेंट किए जाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को बार बार देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस प्रकार के वीडियोज मैं आपको बार बार एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।